दंडवत हो। वेरुल लीलाओं के आज के 23 नंबर के सत्र में हम ले रहे हैं 218 नंबर की पूर्वार्ध तथा बुरी बाबुल सिंपवने। इस लीला को आज हम श्रवण करने वाले हैं। एक दिसी गोसावी ऐसे बाहरी बीजे के लिए। एक दिन हमारे स्वामी जी विहरण के लिए बाहर निकले हुए हैं। विहिरीची एकड़े बोरी बाबुल होती। वहाँ पर एक कुआं था और कुएं के इधर ही एक बेर और जो कांटे का एक झाड़ होता है, बाबुल उसे कहते हैं, जिसे हम बबूल भी कह सकते हैं। तो ये बेर का झाड़ है और बबूल का झाड़ है। माईम बाई साते सर्वज्ञ मणितले। और माईम बाई साजी को स्वामी जी कहते हैं, विधि विहित करते हैं, बाई या तुम्ही मासू दिसू ओलिया पड़ दिया ये बोरी बाबुल सिंपा। मतलब आपको 1 महीना, मतलब ये स्वामी जी ने विधि विहित किया हुआ है, स्वामी जी ने ये विधि बताया हुआ है। अभी देखा जाए तो आज के डेट में हमें ये विधि अगर हम करेंगे तो इससे आपके कर्मों का नाश नहीं होगा, लेकिन उस वक्त स्वामी जी ने सिर्फ शांताबाई सा को लिमिटेड उनके लिए ही ये विधि है। और स्वामी जी उनसे कहते हैं कि मासू दिसू, मतलब 1 महीना भर आपको क्या करना है, ओलिया पड़दनिया, मतलब गीले कपड़े पहनकर, ये बोरी बाबुल सिंपा, मतलब जैसे ही स्नान से आप आओगे वैसे ही आपको सबसे पहला विधि क्या करना है, यहाँ पे जो ये 2 झाड़ है उस 2 झाड़ों को आपको क्या करना है, पानी देना है। माँ तुमची या साता जन्माची या कर्माची येथून हस्त उदक घेई जाईल। और हमने क्या किया हुआ है कि स्वामी जी कहते हैं कि हमने आपके 7 जन्मों के कर्मों का नाश करने का बीड़ा हमने उठाया हुआ है। हस्त उदक मतलब हाथ में उदक लेना, ये मतलब उसे हम संकल्प बोलते हैं। मतलब हमने ये संकल्प लिया है, छोड़ा है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, भी संकल्प हम छोड़ते हैं। हम कहते हैं ना, आपने संकल्प छोड़ा। संकल्प कभी भी छोड़ा नहीं जाता, संकल्प हमेशा लिया जाता है, संकल्प किया जाता है। देखा ऐसा ही है ना। आज मतलब अभी नया साल है तो आज से मैंने ये संकल्प किया, ऐसा ही आप बोलते हो ना कि मैंने आज से ये संकल्प छोड़ा, ऐसा कभी बोलते हो आप। लेकिन मतलब ये देखना चाहिए, संकल्प बोलना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और यहाँ पर स्वामी जी ने संकल्प लिया हुआ है। मतलब संकल्प मतलब क्या, निश्चय। संकल्प का अर्थ क्या होता है, निश्चय। आज से हमने ये निश्चित किया हुआ है, निश्चय किया हुआ है कि आपके 7 जन्माचे या कर्माचे, 7 जन्मों का जो आपका जो कर्म है, मतलब जितने भी आपने 7 जन्मों में जितने भी कर्म आपने किए हुए, जो अर्थला रूप है ज्यादातर, ऐसे सभी कर्मों का नाश, मतलब पहले पाप रूप कर्मों का नाश होगा, फिर पुण्य रूप कर्म जो है उनका नाश बाद में। लेकिन फिलहाल अभी देख रहे हैं स्वामी जो सन्निधान में रहने के लिए अर्थला अगर है, तो ऐसे अर्थलादायक कर्म जो है, इन कर्मों का नाश पहले होगा। फिर अयोग्यता कारक जो है, मतलब अयोग्यता जो बढ़ा रहे हैं, ऐसे जो कर्म हैं उनका नाश होगा। ऐसे धीरे धीरे अनधिकार वगैरह वगैरह, मतलब जो जो अनधिकार जोड़े हुए हैं, सेवा दास्य का अनधिकार होगा, ज्ञान श्रवण का अनधिकार होगा, और किसी बात का अनधिकार होगा, तो उस सभी अनधिकार युक्त जो कर्म हैं, उन कर्मों का नाश स्वामी जी प्रथमता करेंगे। और उसके बाद में जो विधि बताया जा रहा है, उस विधि के माध्यम से उनकी योग्यता भी बढ़ेगी। मतलब दोनों भी काम हो रहे हैं, कर्मों का भी नाश होने वाला है और कणों की भी, मतलब जो कणों की वृद्धि भी होने वाली है, कणों भी बढ़ने वाली है। इस प्रकार से स्वामी जी ने शांताबाई सा जी को, मतलब उनके बारे में स्वामी जी ने खुद ठान लिया हुआ है कि अभी ये इतने कर्म भोग कर आए हुए हैं और अभी इनका मतलब अभी योग इनका परमेश्वर जी से मिलना, स्वामी जी से मिलना, अभी ये इनका योग आया हुआ है। और देखा जाए तो सभी का मतलब ऐसा योग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर योग नहीं होता है तो फिर भेंट होना मुश्किल है। आगे वेरुल की लीलाओं में आगे आपको इस भेंट के संदर्भ में आपको
मिलने ही मतलब समझने वाला ही है कि महादेव राजा जी को स्वामी जी ने भेंट नहीं दी, उनको स्वामी जी ने टाला हुआ है। क्यों टाला हुआ वो आगे हम देखेंगे, लेकिन स्वामी जी से भेंट होना नहीं होना, स्वामी जी से आप मुलाकात करेंगे या स्वामी जी आपसे भेंट देने के लिए स्वामी जी खुद आपके घर पे आएंगे, ये सब आपके अधिकारों पे जोड़ा हुआ होता है। आपकी अप्राप्ति किस प्रकार की है, आपकी आवड़ी किस प्रकार की है, परमेश्वर भेटी की तलमल आपकी किस प्रकार की है, ये इन सभी बातों को सामने रखकर स्वामी जी आपको भेंट देनी है या नहीं देनी है ये निश्चित करते हैं। जैसे महादेव राजा जो थे वो स्वामी जी से मिलने के लिए आ रहे तो स्वामी जी उन्हें भेंट नहीं देते हैं, और बाईसा जी जो है वो 3 दिन स्वामी जी का अपमान करते हैं, फिर भी स्वामी जी उनके घर पे खुद गए हुए हैं और 3 दिन वहाँ रहे भी है। उसके बाद में नीलभट्ट भंडारीकार जी के घर पर स्वामी जी खुद गए हुए हैं। मतलब ये क्या है, ये अयोग्यता जितनी भी है वो अयोग्यता नाश होने के बाद में, और परमेश्वर भेंटी के लिए योग्य अगर वो जीव होता है तो ही एक तो भगवान उन्हें भेंट देने जाते हैं, या उन्हें वो स्वामी जी को भेंट देने के लिए आते हैं, मतलब मिलने के लिए आते हैं, या फिर ऐसे जीव है कि जिनकी और स्वामी जी की मुलाकात नहीं है तो उन्हें बराबर मुलाकात का मौका जो है उन्हें बराबर स्वामी जी बनाते हैं। तो इस तरह से शांताबाई सा जी जो है उनके काफ़ी कर्म उन्होंने जोड़े हुए हैं, और वो भी दुखरूप कर्म है। तो दुखरूप कर्म अभी भोगने के लिए उन्हें प्राप्त हुए, उनमें से उन्होंने अपना जीवन जो है अपना जो कुछ जीवन का कार्यकाल है वो उसे समाप्त करने के रास्ते से वो निकल पड़े हैं, लेकिन बीच में ही स्वामी जी से उनकी मुलाकात होती है, और वहाँ से फिर उनका जीवन पूरा बदल जाता है। और उस वक्त जब जैसे ही स्वामी जी ने उन्हें निरूपण किया है, और निरूपण के बाद में उनका पूरा दुख निरसन हो जाता है, और उसके बाद में सिर्फ स्वामी जी की आवड़ी उनमें बढ़ती रहती है, और उस आवड़ी का मतलब बढ़ने का जो कोई स्पीड है वो इतना अच्छा है कि फिर उस स्वामी जी को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती। हमने देखा कि जसमाई सा जी को भी छोड़ने के लिए एकाई सा जा रहे हैं, लेकिन शांताबाई सा जी खुद नहीं जाते। वे कहते कि मुझे भी तो स्वामी जी के सन्निधान में ही रहना है, स्वामी जी की आज्ञा में ही रहना है, मुझे यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना है। ये जो आवड़ी उनकी बड़ी है, और इस सभी बातों को देखकर स्वामी जी ने अभी निश्चित किया हुआ है कि अभी इनके जो कठिन कर्म जो है, जिन कठिन कर्मों के वजह से ये संकट में आए हुए हैं, इतना दुख उन्हें हो रहा है, तो अभी इन सभी संकटों को, इन सभी अड़थलों को, इन अयोग्यताओं को, इन अनधिकारों को, सभी को स्वामी जी क्या कर रहे हैं, अभी इस माध्यम से विधि बताकर स्वामी जी उनके कर्मों का नाश कर रहे हैं। जो कर्म उन्हें परमेश्वर और उनके बीच में वो कर्म ऐसे खड़े हैं, उस कर्मों का नाश अभी स्वामी जी करेंगे। और जैसे जैसे कर्मों का नाश होगा वैसे वैसे उनकी योग्यता भी बढ़ेगी। अयोग्यता जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे योग्यता भी बढ़ेगी, अधिकार भी बढ़ेंगे, कणव भी बढ़ेगी, और उसके कारण स्वामी जी को आगे जो उन्हें दातृत्व करना है, शाब्द ज्ञान है, अप्रोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, इन दातृत्वों के लिए स्वामी जी को भी काफ़ी आसानी होगी। जब तक हमारे आचारों विचारों में, हमारे कर्मों में जब तक दोष रूप है, दोषता है, तब तक स्वामी जी हमें कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे माइम भट्ट जी डोमेग्राम आए हुए हैं, और डोमेग्राम जब आए हुए तब काफ़ी देर तक स्वामी जी और उनमें चर्चा शुरू थी, लेकिन आते ही स्वामी जी ने उन्हें पूर्वी नहीं बताई, पूर्वी का निरूपण नहीं किया, पंचकृष्ण उन्हें नहीं बताया। निरूपण के बीच मतलब पूरे कार्यकाल में थोड़ी देर के बाद में, मतलब शुरुआत में भी नहीं बताया है, मिडल में भी नहीं बताया है, मतलब तब तक उनमें जो दोष था उस दोष के कारण स्वामी जी ने वो पूर्वी का निरूपण उन्हें कर नहीं सकते थे। और उसके कारण मतलब जब तक दोष है, अयोग्यता है, खंती है, तब तक स्वामी जी आपको कुछ चाहकर भी नहीं दे सकते। अगर देते भी है तो वो हमारे पास वो टिकेगा नहीं। अगर ज्ञान दिया भी
मतलब इतने दिन हमने क्या किया, इतने युगों तक, मतलब हमने इतनी अनंत सृष्टि बोलते हैं ना, अनंत सृष्टि, अनंत चौकड़ी, अनंत युग, अनंत जन्म, मतलब इतने अनंत 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 हम परमेश्वर जी ने हमें ज्ञान दिया, हर सृष्टि में, हर चौकड़ी में, हर युग में, हर जन्म में हमको ज्ञान का मौका मिला भी है। लेकिन मतलब एक सृष्टि में एक ही बार मिलता है वैसे, लेकिन हमें ये देखना है कि स्वामी जी ने तो हमें काफ़ी बार मौका दिया हुआ है, लेकिन हमने उस मौके का जतन नहीं किया। हमने जो हमें मौका मिला था उसका हमने उपयोग नहीं लिया, और जो ज्ञान परमेश्वर जी से मिला, संविधान मिला, सेवा दास्य, इन सभी को हमने इग्नोर करते रहे हम। और उसी के कारण क्या हुआ कि परमेश्वर जी की खंती हम पर कुछ न कुछ होती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है आपसे नाखुश है वो, लेकिन ऐसा आप कुछ उनको खिलाते पिलाते हैं वगैरह, मतलब चाय वगैरह, ये नाश्ता, ये या फिर ऐसा कुछ कार्य उनके जीवन में आप कर देते हो कि उसके कारण वो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है ठीक है चलो अभी, मतलब घर पे जो है स्कूल में जाने वाले हैं वो अगर कम मार्क्स लाएंगे तो बड़े लोग क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन फिर वो बच्चा क्या करता है कि ज़्यादा मेहनत करके फिर अच्छे मार्क्स लाता है, फिर घर वाले, वही बुजुर्ग सब उसके ऊपर खुश हो जाते हैं, क्योंकि पिछले बार उसने गलती की थी, कम मार्क्स लाए थे, लेकिन अभी अच्छे मार्क्स उसने लाए हुए हैं, मतलब ये है। वैसे ही शांताबाई सजी उन्होंने, मतलब अभी हम उदाहरण ले रहे महिम भट्ट जी का, महिम भट्ट जी ने पीछे जो कर्म किए हुए खंतीदायक है, स्वामी जी को वो ठीक नहीं लगने वाले हैं, और उसके कारण शुरुआत में उन्हें पूर्वी का निरूपण नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे निरूपण आगे बढ़ते रहा है वैसे वैसे महिम भट्ट जी जो है उनका अहंकार भी कम होते गया, उनके अंदर जो मतलब जो अहम भाव था, ईगो प्रॉब्लम था उनका, वो कम होते गया, और उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे पास जो ज्ञान आज तक मैं बोल रहा था कि मुझे बहुत ज्ञान है और सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझे है, तो अभी मुझे पता चला कि मेरे पास जो ज्ञान है तो अंश मात्र है, और इसका मोक्ष के लिए इस ज्ञान का कुछ भी उपयोग नहीं है। मतलब अभी भी हमारे पास काफ़ी ज्ञान है, हमें गाड़ी चलाने का ज्ञान है अच्छा, लेकिन उससे आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है, लेकिन उससे आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आपको मतलब कोई है उन्हें हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन चलाने का ज्ञान है, लेकिन उससे मोक्ष होने वाला नहीं है। मतलब जब समझ में आता है कि मुझे ये सब कलाएं मुझ में हैं, लेकिन इससे मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आप कहेंगे मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन उसके कारण आपको पुनः संबंध आपको बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि पुनः संबंध होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मरण, यही आपके लिए मुख्य है। आप कहेंगे कि मैं खाना बनाते रहूँगा, मैं स्मरण नहीं करूँगा, फिर मुझे पुनः संबंध होना चाहिए, तो ऐसे पुनः संबंध नहीं होगा, आपको स्मरण ही करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि अच्छा, मतलब इतना मेरे पास खाना बनाने का इतना मेरे पास टैलेंट होने के बावजूद भी ये मोक्ष के कुछ काम आने वाला नहीं है। ऐसा आपको जब पता चलेगा, वैसे ही महिम भट्ट जी को भी पता चला कि इतने मैं 6 शास्त्रों का ज्ञान लेकर आया, पढ़ के आया हूँ और सभी को मैं हरा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ काम का नहीं है, और इसमें परमेश्वर, मुझे जो ज्ञान है उसमें परमेश्वर जी की कोई भी खबर बात उसमें नहीं है, कोई भी जानकारी परमेश्वर जी की नहीं है। और उसके बाद में ऐसे उन्होंने जब स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया खुद का दोष या खुद का अज्ञान उन्होंने स्वीकार जब किया, मतलब वो ज्ञान लेने के लिए तैयार हुए। जब तक आप आपका अज्ञान नहीं स्वीकारते हो ना, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। आप कहोगे कि मुझे सब पता है, तो आपका ज्ञान लेने का जो दरवाज़ा है वो बंद। जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस बारे में मुझे पता नहीं है, ऐसा जब आपको समझ में आएगा, ऐसा आपको अगर आपको अगर ऐसा कुछ प्रतीत होगा, तब जाके आप कुछ पढ़ोगे। नहीं तो आप कहोगे मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ना बाकी नहीं है। लेकिन आप ऐसा सोचिए, जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें से भी मुझे सब याद नहीं है, सब मुझे पता नहीं है, सब मुझे समझ में नहीं आया, सब मेरे आचरण में भी नहीं आया हुआ है, तो मुझे ये वापस पढ़ना पड़ेगा, ताकि और मुझे कुछ तो यहाँ से प्राप्त हो। स्वामी जी कहते परस्परे मथन कीजिए मग नूतन होए, मतलब आप
जितना ज्ञान का चिंतन करोगे उतना ही आपको क्या उसमें से नया नया कुछ तो आपको बोध, उससे से प्रतीति आपको मिलती रहेगी। और इसीलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे जो प्राप्त हुआ ज्ञान है वो पूरा, मतलब यथार्थ ज्ञान तो है ही वो, लेकिन मुझे पूरा ज्ञान अभी तक मिला नहीं है। मुझे जो ज्ञान मिला है थोड़ा 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 प्राप्त हो रहा है, और आपको काफी ज्ञान अभी प्राप्त करना है। ज्ञान मतलब सीमित नहीं है, शाब्द ज्ञान तलक सीमित नहीं है, ये विशेष ज्ञान तलक ज्ञान का पूरा मतलब विस्तार है। फिर भी विशेष ज्ञान ज्ञानिया को मतलब वो जो ज्ञान है वहां तक हमें ज्ञान लेना है, मतलब विशेष ज्ञान तो काफी दूर है, अभी काफी कार्यकाल उसमें जाने वाला है। अभी तो हम शब्द ज्ञानी भी नहीं है, हम तो सिर्फ शब्द ज्ञान है, और वो शब्द ज्ञान भी हमें बराबर नहीं है। हमें बराबर कोई कोई शब्द अभी तक पता नहीं है, मतलब शब्द ज्ञान भी हमें काफी अच्छा होना चाहिए हमारा, वो भी ठीक नहीं है, और शब्द ज्ञान तो उसके भी आगे है। तो ऐसे अभी माहिम भट्ट जी ने जब स्वीकार किया तब वो चुप बैठे और वो विनम्र हो गए, और वो ग्रहण करने की स्थिति में है। ग्रहण करने के मतलब लेने की स्थिति में है। जब पहली बारिश होती है ना, तब जमीन सूखी होती है, तो वो ग्रहण करने की स्थिति में होती है, तो पानी ज्यादा बहता नहीं हो, पानी वो जमीन जो है वो पी लेती है उसे। लेकिन 8 दिन अगर कंटिन्यूस बारिश शुरू है, उसके बाद में जमीन सूखी नहीं होती, वो गीली हो जाती है पूरा, उसके पेट में भी पूरा पानी उसने पिया हुआ होता है 8 दिन तक। फिर ज्यादा पानी मतलब क्या होता है, अंदर जमीन के अंदर नहीं जाता, फिर पानी बहता ज्यादा है। मतलब ये क्या हुआ, जब आप ग्रहण करने की स्थिति में होंगे तब आप ज्यादा, आप उसे जो भी बताया जा रहा है ज्ञान, उसे आप कैच करोगे, ग्रहण करोगे, उसे स्वीकारोगे। वैसे ही जब आप स्वीकार करते हो ना, तो आप ग्रहण करने की स्थिति में आते हो, और जब ग्रहण करने की स्थिति में अगर आप होंगे तो ही परमेश्वर जी का ज्ञान या कोई भी क्षेत्र का ज्ञान आप स्वीकार सकोगे, नहीं तो आप स्वीकार नहीं करोगे। जैसे स्वामी जी ने 80 परी का निरूपण किया हुआ है, और भट्टोबाज जी बैठे हुए हैं। भट्टोबाज जी सुनने की स्थिति में नहीं है, वो कहते हैं कि देवेबिन का ही धर्म से भगवान के सिवा धर्म नहीं है, और इसीलिए मैं ये असंनिधान धर्म में सुनना नहीं चाहता हूँ, ऐसे आचार्य जी स्वामी जी से कहते हैं। फिर माहिम भट्ट जी उनको समझाते हैं, स्वामी जी भी समझाते हैं, और फिर माहिम भट्ट जी उन्हें समझाने के बाद में भट्टोबाज जी मतलब वो सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनका ध्यान वो एक छोटी सी लकड़ी लेके वो क्या करते हैं, जमीन पे के ऊपर ऐसे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, मतलब उनका ध्यान सुनने में नहीं है। तब स्वामी जी उनको कहते हैं कि हाथी काड़ी धरी जे आही आदि करो एक विकार छिकेंगा, मतलब उनके उस दोष का ज्ञान स्वामी जी ने किया कि ये आप जो हम अभी यहाँ पर निरूपण करें और आपका ध्यान कहीं और है, मतलब आप ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हो। फिर भट्टोबाज सन्मुख झाले, मतलब भट्ट सन्मुख झाले, मतलब फिर वो स्वामी जी को उन्होंने देखा, और फिर सुनने के लिए आचार्य जी तैयार हुए, और उसके बाद में ही स्वामी जी ने उन्हें ज्ञान का निरूपण किया। असंनिधान धर्म का निरूपण, अस्थिबरी का निरूपण उस वक्त किया हुआ है। मतलब जब तक आप ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हो तब तक आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, सेवादास से आपको प्राप्त नहीं होगा, और कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब ये तो आध्यात्मिक ही नहीं, ईश्वर दायक ही नहीं, जितने भी जीव देवता प्रपंच और परमेश्वर जी का जो भी कुछ आपको ग्रहण करना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करने की स्थिति में आपको रहना पड़ेगा। स्कूल की पढ़ाई है, उसे भी आपको ग्रहण करने की स्थिति में आपको रहना पड़ेगा। भोजन है तो आपको भूख लगनी पड़ेगी, वो खाना पड़ेगा, मतलब ग्रहण करने की स्थिति में आपको रहना पड़ेगा, तभी ही आप उसको स्वीकार कर सकते हो। और इसीलिए माहिम भट्ट जी स्वीकार करने की स्थिति में आए हुए हैं, और उसके बाद में स्वामी जी ने उन्हें पूर्वी का निरूपण किया हुआ है। मतलब वे, उनका अहंकार निकल गया माहिम भट्ट जी का, वो सुनने के लिए तैयार हुए। मतलब ये क्या हुआ, उनकी जो अयोग्यता थी, उनका जो अनधिकार था ज्ञान सुनने के बीच में, उनका मतलब वो उन्हें ज्ञान सुनने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो अनधिकार था उसके कारण। लेकिन उसी चर्चा से उनका वो अहंकार भी निकल गया, मतलब वो अड़थला जो था, उनका जो अहंकार था
वो उस अहंकार का नाश हो गया, अड़थले का भी नाश हो गया हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि उनकी योग्यता बढ़ी, और ऐसी योग्यता बढ़ी कि उन्हें अभी निरूपण वो स्वामी जी उन्हें कर सके, ऐसी योग्यता महिम भट्ट जी की बढ़ी। आपकी जब तक योग्यता नहीं है तब तक स्वामी जी आपको कुछ भी दातृत्व नहीं कर सकेंगे, करेंगे भी तो क्या होगा, वो बह जाएगा। हमें जो ज्ञान आ रहा है वो बहना नहीं चाहिए, वो हमने क्या करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसी के कारण हम लीला चरित्र में भी देखेंगे, मार्तंड थे, वो भी तो निरूपण सुनते थे, ज्ञान सुनते थे, सन्निधान में रहते थे, लेकिन उन्होंने स्वामी जी का जो भी कुछ निरूपण है, सेवादास से जो भी कोई आदेश है स्वामी जी का, उस आदेश का ग्रहण करने का उनका मतलब, उनकी जो मेंटेलिटी थी वो नहीं थी। वो खाली सिर्फ वहाँ पे रहते थे बाईसा जी के वजह से, या वो खाने को पीने को मिल रहा है बस उस वजह से वो वहाँ रहते थे, बल्कि उन्हें स्वामी जी के प्रति कोई आवड़ी नहीं थी। सेवादास से ज्ञान निरूपण का कोई महत्व भी उन्हें बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे बंदे को अगर स्वामी जी कितना भी कुछ दातृत्व करेंगे, फिर भी अगर वो एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे उस ज्ञान निरूपण का कुछ भी फायदा नहीं होगा। हमें भी ऐसा होता है ना, हम प्रवचन के लिए जाते हैं मंदिर में वगैरह, लेकिन वो प्रवचन शुरू होता है और उसके बाद में हमारे मनोरथ जो है वो भी शुरू हो जाते हैं। मतलब निरूपण शुरू है, शांता बाईसा जी की लीला शुरू हुआ, और एकाएक हमें क्या होता है कि घर की याद आ जाती है, और हम शांता बाईसा जी की लीला सुनते सुनते जब घर की याद आएगी तो हम अशांत हो जाते फिर, और फिर ध्यान में आता है कि पानी आया होगा क्या, फिर ये बच्चे स्कूल से आए होंगे क्या, कोई मेहमान आया होगा क्या, फिर हमारे 20 से 25 मिनट वहाँ लग जाते हैं। मतलब प्रपंच की याद में हम वहाँ पर निकल जाते हैं, बैठे मंदिर में ही है, प्रवचन स्थल पे ही बैठे हैं, गुरु जी के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे विचार हमें घर लेकर गए, और उतना पूरा वो जो वक्त है 20-25 मिनट का, आप पूरा ब्लैंक, फिर आपको ये लीला समझेगी। स्वामी जी ने नाथोबा जी को हृदय शून्य कहा था, मतलब प्रवचन के समय उस वक्त वो वहाँ नहीं थे। मतलब जब एक्सेप्ट करने की भूमिका आपकी नहीं होगी, सुनने की तैयारी आपकी नहीं होगी, ग्रहण करने की तैयारी आपकी नहीं होगी, तब तक आपको दिया भी जाए तो आप उसे स्वीकार नहीं करोगे, आपसे स्वीकारा नहीं जाएगा। इसीलिए स्वामी जी तो देने वाले हैं और कभी भी दे सकते हैं आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में भी स्वामी जी आपको प्रेम दान दे सकते हैं, लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, पूरा जीवास आग्रह नहीं, मतलब ज्ञानिया अगर आग्रह करता है, तलमल अप्राप्ति वगैरह सब ये अगर आज की डेट में अगर ज्ञानिया करता है, तो ज्ञानिया को भी परमेश्वर इसी जन्म में प्रेम दान दे भी सकते हैं। मतलब आपकी तलमा अगर वैसी होगी तो पहले तो पूर्व भजन गड़ेगा, फिर बाद में प्रेम दान होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संभव, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन असंभव को संभव बनाने के लिए आपका समर्पण भी तो वैसा होना चाहिए। आपका समर्पण अगर वैसा नहीं है तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। फिर एक जन्म में क्या 10 जन्म भी लेंगे ना, 10 सृष्टियों में भी आप आएंगे ना, तो फिर भी आपका अगर समर्पण ठीक नहीं रहेगा तो आपको परमेश्वर किसी भी सृष्टि में और किसी भी जन्म में, किसी भी युग में आपको कुछ दे नहीं सकते, और देंगे भी फिर भी हम उसे गवा देंगे, उस ज्ञान को, सेवादास्य को हम गवा देंगे। अभी भी हमें सेवादास्य नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है, सेवादास्य तो हमें अभी भी मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके प्रति आवड़ी हमारी नहीं होती। आप सेवादास्य करते भी हो, आपको कहीं कहते हैं पंगत में आप परोसो, आप परोसते भी है, लेकिन आप आवड़ी पूर्वक अगर वो खाना नहीं परोस रहे हो। किसी ने कहा कि ये अशक्त है आश्रम में, आप इनकी सेवा करो, आप जब तक वहाँ पर है 8 दिन आप उनकी सेवा कर रहे हो, लेकिन आवड़ी पूर्वक आपकी सेवा नहीं हो रही है। मतलब उस सेवा का फिर आपको जैसा उपयोग होना चाहिए वैसा उपयोग नहीं होगा। और इसीलिए आपका जो रोल होता है ना, वो हमेशा एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि जो भी ईश्वरदायक विधि है, ज्ञान है, स्मरण है, चिंतन है, निरूपण है, प्रवचन है, जो भी कुछ ईश्वरदायक है, जिसके कारण हम ईश्वर के पास जाने वाले हैं। तो मतलब देखो आप मतलब सब लोग पैसा कमाते ही हैं,
तो पैसा कमाते तो ऐसा थोड़ी सोचते कि 2000 का नोट आएगा तो ही हम अपने पैकेट में रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपके काम के बदले में आपको कोई 2000 रुपये देता है, 10,000 रुपये देता है, वो भी आप रख लेते हो। आपको कोई 1 रुपया भी देता है, आप जो चीज़ उनको दे रहे हो वो 51 रुपीज़ की है, तो आप 50 रुपीज़ भी लेते हो और 1 रुपीज़ अलग से वो चेंज होता है, वो भी आप लेते ही हो। ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम कि नहीं 1 रुपया नहीं चाहिए। आपको जितने पैसे आएंगे उतने आपका जो बैंक बैलेंस है ना, वो बढ़ाने के लिए आपको मदद करेंगे। जितने भी पैसे आपके आएंगे ना, आपको वो 1 रुपये का सिक्का हो या फिर 2 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये का सिक्का हो या 2000 की नोट हो, इसके कारण आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। मतलब सब आप क्या करोगे, पैसा जिसे कहा जाता है उसे मतलब हर पैसे को आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, उसको स्वीकारोगे। वैसे ही ईश्वरदायक विधि जो है, जो ईश्वर से हमें मिलाने वाला है, ईश्वर में और हम में जो अंतर है उसे कम करने वाला जो भी विधि है, फिर वो छोटा विधि हो, वो मीडियम विधि हो या बड़ा विधि हो, कोई भी विधि हो, आपको वो विधि करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। आप कहोगे मुझे ये सेवा नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छी सेवा दो, बढ़िया सेवा दो, बढ़िया सेवा के पीछे मत लगो। जो सेवा प्राप्त हुई वो सेवा करते रहो, बढ़िया सेवा आपको अपने आप प्राप्त होगी। आप 1-1 रुपये का सिक्का जमा करते रहो। आप जब 2000 सिक्के जमा करोगे तो आपके पास 2000 की नोट आ सकती है। उसके लिए आप ऐसा मत सोचो कि मैं 2000 की नोट अगर मिली तो ही मैं लूँगा, 1-1 रुपये के सिक्के नहीं लूँगा, ऐसा नहीं। जो मिलता है वो प्राप्त आपको हो रहा है, वो आप प्राप्त करते रहो, स्वीकारते रहो, उससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। थोड़ी 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 योग्यता बढ़ते रहेगी, और जब ऐसी योग्यता बढ़ेगी तब खुद स्वामी जी आपको सामने बैठकर पूर्वी का निरूपण करेंगे, जैसे माहिम भट्ट जी को किया। लेकिन तब तक नहीं किया जब तक उनमें ईगो है, उनमें अहंकार है, उनमें स्वीकार करने की भावना जब तक नहीं है, तब तक स्वामी जी ने उन्हें पूर्वी प्रकरण का निरूपण नहीं किया हुआ। जब वैसी भूमिका में वो आए, विनम्र हुए, सात्विक हुए, पहले तो राजस और तामस बन के हुए कि अगर वो ऐसा सवाल करेंगे तो मैं ऐसे जवाब दूंगा, फिर उसके ऊपर मैं ऐसा सवाल करूंगा, फिर देखते वो क्या जवाब देंगे। मतलब ये तामस गुण से वो स्वामी जी के सामने आए हुए हैं। लेकिन स्वामी जी को देखते ही मागील अवघेची विसरले, ऐसे लीला चरित्र में आता है। मतलब मागील मतलब पिछला, जो उन्होंने अभी तक जो सोचा हुआ था वो सब भूल गए। या फिर मागील अवघेची मतलब जितने लोगों को उन्होंने हराया हुआ है, अभी तक जितने लोगों को उन्होंने हराया हुआ है, सब जिन लोगों से वो जीते हुए हैं, वो जो सब जमा पूंजी वो लेकर आए थे, वो सब भूल गए कि ये कुछ अलग ही है। मतलब इतने लोगों को मैंने देखा है, इतने लोगों से मिला हूँ, लेकिन ये कुछ अलग ही दिख रहे हैं। इनका मतलब तेज है, इनकी जो दिव्यता है कुछ अलग ही है। और फिर वो देखते रह गए, उनको बोलने का भी उनको सूझ नहीं रहा था। वो जो पिंपड़े वामन भट्ट, वो उनसे कहते कि चला भट्टो, चलो निकलेंगे अभी। तब एक शब्द भी माहिम भट्ट जी नहीं बोले, स्वामी जी को देख रहे थे, और स्वामी जी ने उनका जवाब दिया। जब आप परमेश्वर जी के सेवा में या समर्पण में जब आप रहते हो, और तब आपको कोई सवाल अगर पूछा जाता है, तब उसका जवाब अगर आप नहीं दे सकते हो तो उसका जवाब खुद स्वामी जी खुद देते हैं। और इसीलिए अगर आप योग्य कार्य कर रहे हो, ईश्वरदायक कार्य, ईश्वरदायक विधि आप कर रहे हो, तो आपको किसी को भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जवाब जो है परमेश्वर खुद देंगे। और इसीलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और इनका जवाब स्वामी जी ने दिया माहिम भट्ट जी का। वो कहते हैं स्वामी जी उनको कि आप आगे जाइए, वो उनको यहीं पे रुकना है, अभी यहीं पे रुकेंगे वो। मतलब प्रापंचिक व्यक्ति जो थे पिंपड़े वामन भट्ट, वो अन्य थे, तो उनको स्वामी जी ने उनसे अलग किया। ये आए आपके साथ है, लेकिन आपके साथ जाएंगे नहीं। ये अब यहाँ आए, अब यहाँ के हो गए, अब ये आपके साथ नहीं आएंगे। और फिर कुछ ज़्यादा दिन माहिम भट्ट जी प्रपंच में नहीं रहे, प्रपंच से अलग हो गए। ये अलग स्वामी जी ने ही उनको किया हुआ है। पिंपड़े वामन भट्ट से मतलब
उनसे पिंपळे वामन भट्ट जी से अलग नहीं किया, तो प्रपंच से स्वामी जी ने उन्हें अलग किया हुआ है। और फिर वहाँ पर माहिम भट्ट जी जिस तामस गुण से वहाँ पर आए हुए थे, तामस विचारों से आए हुए थे, सब भूल गए। और फिर बाद में स्वामी जी ने चर्चा की और बाद में उन्हें जब वो निर्दोष हो गए, योग्य हुए, उनकी कणों बढ़ी, योग्यता बढ़ी, तब जाके स्वामी जी ने उन्हें पूर्वी प्रकरण का निरूपण वहाँ पर किया हुआ है। वैसे जिस मतलब आपका जब तक योग नहीं बनता है तब तक ना परमेश्वर जी से हमारी भेंट होगी, ना हमें उनके मुख से ज्ञान सुनने को मिलेगा, ना अधिकरणों के मुख से ज्ञान सुनने को मिलेगा, ना आपको किसी संत महात्मा जी से ज्ञान सुनने को मिलेगा, ना आपको किसी वासनिक से ज्ञान सुनने को मिलेगा, ना आपको कोई किताब पढ़ने को मिलेगी। जब तक आपका योग नहीं है तब तक ये कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस दिन आपके हाथ में अगर कोई किताब आ जाती है तो सोच लीजिए कि ये कुछ तो योग स्वामी जी ने बनाया हुआ है मेरे लिए। तो आपको क्या करना है, उस किताब से आपको ज्ञान लेना है, मतलब उसमें आपको पढ़ना है। देखिए उसमें से क्या आपको प्राप्त हो रहा है, उसी के आधार से, जो किताब में आपने पढ़ा हुआ है उसी के आधार से आपको किसी संत महात्मा जी से या अधिकरण जी से उसको क्या करना है, चिंतन में लाना है। मतलब उनसे डिस्कस करना है, चिंतन ही उनसे उस बात पे करनी है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है तो ये इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या अर्थ होता है, ये कौन सी लीला का ये वचन है, ये सब आप डिस्कस करोगे। और इसका मूल अर्थ क्या है, इसमें स्वामी जी ने इसमें से आचरण मुझे क्या बताया हुआ है। मतलब वो किताब मिलना आपकी शुरुआत है। आपको क्या करना है, आपकी कनव, आपकी जो योग्यता आपको बढ़ानी है, तो आपको आपका ज्ञान बढ़ाना होगा। स्वामी जी ने आपको शुरुआत कर दी है कि आपके हाथ में किताब आ गया, उस किताब को पढ़ के आपको आपका ज्ञान बढ़ाना है, आपकी जिज्ञासा बढ़ानी है, जिज्ञासा जिसे बोलेंगे आप। आपके प्रश्न, आपकी शंकाएं आपको बढ़ानी है, उसके जवाब आपको मिलेंगे, उस जवाब को आपको क्या करना है, जतन करके रखना है, मतलब उसे संभाल के रखना है, जो आपको आगे आचरण में उन सवालों के जो जवाब आपको मिले हैं वो जवाब आपको आचरण करते वक्त आपको उपयोग में आने वाले हैं। और इसीलिए हमें ये इन्हीं सभी बातों को भी काफ़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जिज्ञासा को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आचरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। और फिर अधिकरण जिससे आप चर्चा करोगे उनसे, वो कैसे आचरण करते, ये सब आपको सोचना पड़ेगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। ऐसे आपका अधिकार आप बढ़ाते जाओगे। और माहिम भट्ट जी ने यही किया हुआ है कि जितनी बार उनसे स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई, उतने बार उन्होंने स्वामी से चर्चा की, ज्ञान सुना, अपने सवाल स्वामी जी के सामने रखे, स्वामी जी के जवाबों के ऊपर फिर सवाल किए हुए हैं। और जितने भी जवाब उन्हें मिले स्वामी जी से, उन सभी जवाबों का उपयोग उनके आचरण में आगे आया हुआ है। और इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, हमें जो अधिकार प्राप्त हुआ, योग्यता प्राप्त हुई, और उसी के माध्यम से हमें जो योग भी प्राप्त करवाया स्वामी जी ने, सेवादास्य का योग हो और स्मरण का योग हो, तो उसे आपको क्या करना चाहिए, उसकी क्वालिटी को आपको बढ़ाना चाहिए, सेवादास्य की क्वालिटी को आपको बढ़ाना चाहिए। और उसी तरह से हमारा जो भी योग बनता है, उस योग को हम जितना बढ़ावा देते रहेंगे, उसकी क्वालिटी को जितना हम सुधारेंगे, उतना परमेश्वर क्या करेंगे, आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। शांताबाई सा जी का अभी योग है कि उनकी और स्वामी जी की भेंट होना, मतलब एक तरीके से अगर सोचा जाए तो हम कहेंगे कि शांताबाई जी को इतना दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी सोचिए कि अगर शांताबाई जी के जीवन में ये ऐसा कुछ काल नहीं आता, तो शांताबाई जी अपने पति, अपने लड़के के साथ, उसकी शादी होती तो बहू के साथ अपने घर पे सुख चैन से वो अपना जिंदगी वहाँ पर बिताते हुए, आपको मतलब हम पता भी नहीं चलता शांताबाई सा नाम के या माहिमबाई सा नाम के कोई व्यक्ति है, उनके जीवन में ये समय आया हुआ है, इतना दुख आया हुआ है, क्योंकि उन्हें ये सब दुख एक ही वक्त भोगने के बाद में उनके जीवन में कुछ अलग, मतलब ऐसा योग आने वाला है जिससे स्वामी जी से उनकी भेंट होने वाली है।
ऐसा योग आने वाला है। और उसी के कारण मतलब बोला जाता है ना कि जितना कष्ट हम लेते हैं, कष्ट के अंत में मतलब हमें जितना हमने कष्ट भोगा हुआ है, तो उसके बदले में बोलो तो हमको क्या होने मिलने वाला है, कुछ तो सुखदायक या आनंददायक हमें कुछ तो मिलने वाला है। बहुत काम करने के बाद में आपको आराम भी मिलता है ना लास्ट में, मतलब दिन भर काम करने के बाद में रात को हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर उतना हमें रेस्ट करने के लिए भी वक्त मिल जाता है। लेकिन उतना सफ़र आपको करना पड़ेगा कि हमें हमारी जो मुक्काम की व्यवस्था है इस आश्रम में की गई है, लेकिन उतना तो आपको कष्ट लेकर उस आश्रम तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, सफ़र करना पड़ेगा। फिर सफ़र करने के बाद में आप जिस आश्रम में अगर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे फिर आराम ही आराम है, ज्ञान सुनने को मिलेगा, पूरी योग्यतादायक वहाँ पे व्यवस्था हुई है। हमें क्या लगता है कि आश्रम में खाली मुक्काम की व्यवस्था नहीं हुई आपकी, आश्रम में भोजन की व्यवस्था नहीं हुई आपकी, आश्रम में आपकी योग्यता बढ़े ऐसी व्यवस्था स्वामी जी ने की हुई है कि आश्रम का मतलब जो भिक्षान्न भोजन आप खाओगे ना, उससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। आप वहाँ पर किसी को स्मरण देख करते हुए आप सभी लोगों को देखेंगे और आपके मन में आएगा विचार कि यहाँ पर कितने लोग स्मरण करते हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मुझे भी आश्रम में आना चाहिए। ये जो विचार है ना, ये आपकी योग्यता बढ़ा रहे हैं। हम आज तक यही सोचते कि आश्रम में हमारी भोजन की और रहने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ये आपका सोचने का तरीका। लेकिन भगवान का सोचने का तरीका क्या है कि स्वामी जी वहाँ पर देख रहे हैं कि स्वामी जी आपकी योग्यता बढ़ाने की व्यवस्था स्वामी जी ने वहाँ पर की हुई है। और आश्रम में जाओगे ना आप, तो आपको ये स्वामी जी की जो ये मतलब व्यवस्था है ना, योग्यता बढ़ाने की व्यवस्था, उस योग्यता को सामने रखते हुए आपको वहाँ पर आश्रम में रहना है, जिसके कारण आपकी वहाँ पर रहने से आपकी अयोग्यता नहीं बढ़नी चाहिए, योग्यता बढ़नी चाहिए। आश्रम में हम जाएंगे और उन्हीं लोगों को हम काम बताएंगे, उन्हीं लोगों से हम अपनी सेवा करवाएंगे, तो इससे आपकी अयोग्यता बढ़ेगी। अगर आप वहाँ पर जाके अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, अपनी अयोग्यता जो है उसे घटाएंगे, तो आश्रम में जाने का उपयोग होगा। हम अभी घर में रहते हैं तो घर में तो अयोग्यता बढ़ती रहती है, योग्यता बढ़ती नहीं है, अयोग्यता बढ़ती है। आश्रम में जाने के बाद ये आश्रम ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी योग्यता आपकी बढ़ सकती है, अयोग्यता घट सकती है। वहाँ जाकर भी हम अयोग्यता ही बढ़ाएंगे और योग्यता को बढ़ाएंगे ही नहीं, तो फिर आश्रम में जाने का उपयोग भी नहीं है। जो भी विधि आपको प्राप्त होता है ना, तो उसको आपको क्या करना है, उस मौके का फायदा आपको जरूर उठाना है। और इसीलिए शांताबाई जी को मौका मिला, संसार को वो देखकर आ चुके हैं। एक बार उन्होंने संसार का टेस्ट क्या होता है, संसार का टेस्ट कैसा होता है, दुख रूप होता है। संसार का टेस्ट दुख रूप होता है। आप कहोगे कि तीखा होगा तो दुख रूप है, लेकिन मीठा होगा तो, आज की डेट में ऐसा है ना कि संसार में मीठा टेस्ट जो है ना वो भी दुख रूप ही है। जिसको डायबिटीज है उसके लिए मीठा उनको दो खाने के लिए, उनके लिए वो दुखदायक होता है, अरे ये मीठा है बहुत, मुझे नहीं चाहिए। दुख शुरू हो जाता है कि अभी क्या होगा, इतना मीठा मैंने खा लिया। अभी जिसे डायबिटीज नहीं है, फिर उनको वो डर लगा रहता है कि ये मैंने मीठा तो खा लिया है तो इससे शुगर लेवल तो नहीं बढ़ेगी मेरी, मतलब उसे भी दुख है। संसार में कोई भी टेस्ट आप लो वो सब दुखरूप टेस्ट है। और शांताबाई जी ये सब टेस्ट लेकर आए हुए हैं, सब जगह पे उन्हें दुख मिला। मतलब पति गुजर जाते हैं उसके कारण भी दुख है, लड़का गुजर जाता है तो दुखी है, पूरा प्रॉपर्टी चले जाता है उसके कारण भी दुखी होता है, एक लड़की है जो विधवा हो जाती है उसके कारण भी दुखी प्राप्त होता है। लेकिन जो दूसरी लड़की है छोटी, वो तो विधवा नहीं है, उसका तो पति है, ससुराल सब कुछ है, फिर उसके कारण तो दुख नहीं होना चाहिए ना, उसके कारण भी उन्हें दुख हुआ है। तो प्रपंच को उन्होंने चारों ओर से देख लिया है शांताबाई जी ने, और चारों ओर उन्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दिखा। इतने दिनों में सिर्फ वेरुल में जब वो आते हैं और स्वामी जी का दर्शन वो करते हैं, स्वामी जी से बातें करते हैं, और स्वामी जी खाली दो ही लाइनें उनसे स्वामी जी कहते हैं कि आप
इन बातों के लिए दुख ना करे, दुख करोगे तो पाप लगे और पाप से आपको नरक प्राप्त होंगे। और जो उदाहरण स्वामी जी ने दिया और शांताबाई से कहा दुख चले गया, आज इतने दिनों में पहली बार ऐसा कुछ तो हुआ कि काफी अच्छा लगा, दुखदायक कुछ भी नहीं लगा। उल्टा जो दुख था वो स्वामी जी का निरूपण प्रवचन सुनने के बाद में पूरा दुख का निरसन हो गया, क्षालन हो गया, नाश हो गया दुख का। ये शांताबाई साजी ने पहली बार इतने दिनों में अनुभव किया कि इतने सालों से, जब से जन्म हुआ है तब से आज की डेट तक ऐसा समाधान, ऐसा आनंद अभी तक कभी नहीं मिला जो आज मिला है। क्योंकि साक्षात स्वामी जी परमेश्वर अवतार सामने बैठे हुए वो बात कर रहे हैं, तो उनकी बात मतलब क्या होगी, मतलब उनका निरूपण कैसा होगा। स्वामी जी कहते प्राणी येता जड़ता जावे तर निवावे देखा है। जो भी स्वामी जी के सामने आ जाता है, जो बंदा जो दुख उसे काफी दुख है, काफी कष्ट उसने मतलब वो जल रहा है, ऐसा बंदा कोई भी सामने स्वामी जी के आता है, आवड़ी पूर्वक स्वामी जी के दर्शन अगर वो करता है तो स्वामी जी उसे क्या करते, शांत करते हैं। मतलब ऐसा जो शांताबाई साजी ने खुद अनुभव किया कि इतने दिन से मैं जल रही थी अंतकरण में, आज सही मायने में देखा जाए तो आज मुझे काफी अच्छा लगा, आनंद प्राप्त हुआ। और फिर शांताबाई साजी ने स्वामी जी का सन्निधान कभी छोड़ा नहीं। सन्निधान किसे कहा जाता है, जो आज्ञा पालन में बंदा है उसे सन्निधान कहा जाता है। और शांताबाई साजी स्वामी जी के सन्निधान में ही रहे। और स्वामी जी ने फिर सोच लिया, जब शांताबाई सा ने सोचा ना स्वामी जी के असन्निधान में नहीं जाना है, मुझे स्वामी जी के सन्निधान में ही रहना है, स्वामी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, उनकी ही आज्ञा में अभी वैसे भी उम्र हो चुकी है, लेकिन समर्पण भी वैसा ही अभी करना है कि इतने दिन मैंने संसार को दिए, अभी प्रपंच को दिए, अभी परमेश्वर जी को देने हैं। और ऐसा निश्चय, ऐसा संकल्प हमारे शांताबाई सा ने जैसे ही किया, वैसे ही स्वामी जी ने भी एक संकल्प किया कि अभी इनके जितने भी कर्म जो है ना, वो कर्म हमें अभी उनका नाश करना है और उनकी योग्यता बढ़ानी है, उनकी अयोग्यता का नाश करना है, ऐसा स्वामी जी ने ठान लिया। और फिर मगर तुम्हासी शांति नगरी सा पाटा दीजेल, स्वामी जी कहते हैं कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे बेरी का एक झाड़ है और एक बबूल का झाड़ है, उसको आपको रोज पानी देना है 1 महीना भर, और उसके बाद में आपके सभी कर्मों का नाश हम करेंगे और शांति नगरी सा पाटा दीजिए। मतलब अभी हम देखेंगे कि स्वामी जी ने उस झाड़ को पानी देने के लिए क्यों बोला हुआ है, उससे कौन से कर्मों का नाश होने वाला है, वो तो कर्मदायक है ना। अगर हम झाड़ को पानी देंगे, उसके कारण हमें फुटक्रिया निष्पन्न होती है, मतलब कर्म की ही निष्पत्ति होती है। किसी जानवर को या किसी झाड़ को आप मतलब जानवर को अगर आप खिलाते हो, हमारे घर में बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, उसको हम खिलाते हैं, उससे भी कर्म की निष्पत्ति होती है। झाड़ को पानी देना वगैरह, इससे भी कर्म की निष्पत्ति होती है। फिर अगर ऐसा है तो फिर स्वामी जी ने उनको ये विधि क्यों बोला हुआ है, ये कहाँ पर भी नहीं बैठता, और आगे हमें ये विधि भी नहीं किया हुआ है। मतलब आगे भी स्वामी जी ने कभी ऐसा नहीं बताया कि आपको सभी को कर्मों का नाश करना होगा, अयोग्यता का नाश करना होगा, तो आपको इन 2 झाड़ों को आपको पानी देना पड़ेगा, ऐसा स्वामी जी ने कहीं विधि भी नहीं किया हो। फिर ये शांताबाई साजी को स्वामी जी ने ऐसा विधि क्यों बताया। मेरे चिंतन से मैं ये देख रहा हूँ कि स्वामी जी ने खाली उनको वो सेवा बताई है कि आपको ये करना है। अभी शांताबाई साजी स्वामी जी की उस आज्ञा का पालन कैसे करते हैं, यहाँ से शुरुआत है। मतलब पहले तो शांताबाई साजी स्वामी जी की आज्ञा का स्वीकार करते हैं क्या, कि स्वामी जी ने जो विधि मुझे बताया हुआ है वो विधि मुझे मरते दम तक करना है, जब तक स्वामी जी ने बोला है तब तक मुझे इस विधि का अनुपालन मुझे करना है, आचरण मुझे करना है। मतलब पहले तो वो स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, तो उन्होंने स्वीकारा हुआ है। अभी जो स्वीकारा हुआ है वो खाली ऊपर ऐसे स्वीकारा हुआ है कि स्वामी जी ने बोला है बस करना है। मतलब कोई हमें बोलता है ना 5 दंडवत डालो, फिर हम 5 दंडवत ऐसे डाल लेते हैं, बस उसमें कोई आवड़ी वगैरह नहीं होती, एक प्रोसीजर हम कर लेते हैं कि उन्होंने बोला 5 दंडवत डालो, कर लो। बीड़ा चढ़ा अभी 2 दंडवत डालो, फिर 2 दंडवत डाल दिए, बस।
मतलब उसमें आवड़ी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ क्वांटिटी वाइज हमने क्या किया हुआ है कि दंडोत डाले, किसी ने 11 बोल दिया तो हम 11 डाल देते बस। मतलब उसमें क्यों, मतलब उसमें आवड़ी वगैरह या कुछ भी नहीं होता है। मतलब कुछ विधि हम स्वीकारते नहीं, जो स्वीकारते हैं उसमें आवड़ी होती है या नहीं होती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपको कुछ खाने के लिए देता है तो आपको खाने का नहीं होता है, लेकिन अभी वो इतने बड़े व्यक्ति है वो दे रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, चुपचाप लेना पड़ता है, उसमें आवड़ी नहीं होती है। जैसे देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बीमार पड़ जाते हैं, वो तो डॉक्टर उन्हें गोलियां देते हैं, दवाई देते हैं, वो कड़वी होती है, तो वो जो छोटा बच्चा है उसे गोली या वो कड़वी दवा लेना अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं ये लेना है, उसके हाथ में दे दिया जाता है उस दवाई को, तो वो स्वीकारता भी है, लेकिन आवड़ी पूर्वक स्वीकारता है क्या? वो नहीं। उस स्वीकार, वो जो उसने गोलियां जो हाथ में ली है उसमें आवड़ी नहीं है बिल्कुल। वो गोलियां जब खाता है तब भी मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके वो खाता है, मतलब उसकी अनावड़ी पूर्वक वो उस गोलियों को, उस दवाई को वो खाता है। वैसे ही हम विधि को स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी स्वीकार भी लेते हैं, किसी ने बोला इसीलिए, तो अनावड़ी पूर्वक होता है, वो आवड़ी पूर्वक नहीं होता है। तो शांता बाईसा जी ये विधि आवड़ी पूर्वक कर रहे हैं या अनावड़ी पूर्वक कर रहे हैं, ये भी स्वामी जी को देखना है। मतलब आप आज्ञा पालन करते हो तो ये ठीक बात है, लेकिन उस आज्ञा पालन में आपकी आवड़ी है या नहीं, ये भी स्वामी जी को चेक करना है। मतलब आप स्वामी जी से कितने सच्चे हो, स्वामी जी का बोला हुआ आप कितने सच्चे और आवड़ी पूर्वक, सच्चाई से और आवड़ी पूर्वक आप उसका अनुपालन करते हो, ये भी स्वामी जी को देखना है। और उसी वक्त मतलब टाइम टू टाइम ये है कि आप जवाबदारी से कर रहे हो क्या। तो शांता बाईसा जी ये सब जवाबदारी से करते हैं, रोज उनका वक्त है कि उसी वक्त पे वो स्वामी जी ने बोला हुआ है, स्वामी जी ने बोला है, स्वामी जी की आज्ञा है, इस सभी बातों को सामने रखकर शांता बाईसा जी आवड़ी पूर्वक स्वामी जी ने बोला हुआ ये विधि आवड़ी पूर्वक रोज वो कर रहे हैं। मतलब स्वामी जी देखते हैं कि ये हमारी आज्ञा का अनुपालन काफी अच्छी तरह कर सकते हैं। ये शांता बाईसा जी के आगे जो उनकी परीक्षा होने वाली है उसका रिहर्सल ये शुरू है। आगे जो विधि स्वामी जी उनको बताने वाले इसका रिहर्सल अभी यहाँ पर स्वामी जी करवा रहे हैं। कैसा? आगे स्वामी जी उन्हें रिद्धपुर भेज रहे हैं, और रिद्धपुर भेजते हुए स्वामी जी उन्हें कुछ विधियों का अनुपालन करने के लिए उस विधियों का उन्हें ज्ञान करवाते हैं कि आपको ये विधि करना है, वो विधि करना है। लेकिन हम उन्हें अभी संविधान में है, यहाँ से उन्हें भेज देंगे विधि बताकर, लेकिन वहाँ जाकर वो आवड़ी पूर्वक इन विधि का आचरण करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे उसका ये कैसे करें, अनुमान कैसे लगाए। तो स्वामी जी ने पहले ही उनको ये विधि करने के लिए बोला कि ये विधि ये आवड़ी पूर्वक करते हैं क्या। तो वहाँ पर उन्होंने वो विधि पूरी तरह आवड़ी पूर्वक किया हुआ है, और उसके बाद में उनका ये समर्पण देखकर, मतलब एक छोटे से विधि में जिसमें स्वामी जी को कोई संबंध नहीं है, झाड़ को पानी डालने में कोई ईश्वर सेवादास्य नहीं है, ईश्वर साधक का कोई सेवादास्य उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर शांता बाईसा जी को वो विधि करते वक्त जो जवाबदारी से वो विधि कर रहे थे, मतलब स्वामी जी ने देखा हुआ है कि ये शांता बाईसा जी अभी ये तैयार हो चुके हैं। अगर उन्हें आगे भी हम अच्छा, मतलब ईश्वरदायक मोक्ष प्राप्ति वाला अगर विधि उन्हें हम बताएंगे, पुनः संबंध होने वाला अगर विधि उन्हें बताएंगे, तो ये जरूर जवाबदारी से और आवड़ी पूर्वक उस विधि को निभाएंगे। और इसीलिए ये उनका रिहर्सल हो गया, और रिहर्सल में वो पास हुए, और आगे जाकर फिर स्वामी जी ने उन्हें रिद्धपुर भेजा हुआ है। वो लीला तो आने वाली है सामने। और एक भी अभी मुझे एक मेरे चिंतन से अभी मुझे कुछ तो सूझा, ऐसा सूझा है कि शांता बाईसा जी को उस पौधे को स्वामी जी ने पानी देने के लिए बोला हुआ है, आगे जाकर वो पौधे बड़े हो जाएंगे वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे चिंतन से ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस झाड़ के नीचे ईश्वर साधक, स्वामी जी के कोई साधक हैं, जो स्वामी जी के आचरण करने वाले जो साधक है, वो कभी कभार अटन करते करते अगर वहाँ से या विजन करने के लिए वहाँ पर वो बैठेंगे उस झाड़ के नीचे, तो उसका भी गोमटा किन्हें लगेगा,
शांताबाई साजी को लग सकता है, ऐसा ये मेरा चिंतन है। लेकिन इस प्रकार से हमने जो पहला चिंतन देखा हुआ है कि शांताबाई साजी को स्वामी जी ने ये विधि बताया, और स्वामी जी कहते हैं अगर हमने बताए हुए हर विधि अगर आप आवड़ी पूर्वक अगर आप उसे उन विधियों को निभाते हो तो हम क्या करेंगे, आपके सभी 7 जन्मों के जो अर्थले आपने जोड़े हुए हैं सब अर्थलों को, हम अर्थले रूप कर्मों को हम क्या करेंगे, उन कर्मों का नाश कर देंगे। और मग तुमशी शांति नगरी सा पाटा दिजेल, मतलब शांति नगर मतलब जहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है, वहां पर कोई भी सुख या दुख का मिश्रण जहाँ पर नहीं है, सिर्फ शांति है, मतलब आनंद है वहां पर, ऐसे ईश्वर प्राप्ति का पाटा दीजेल। पाटा देना मतलब क्या, वस्त्र देना। किसी का भी सम्मान किया जाता है ना, शॉल, उन्हें क्या करते हैं हम, उनको ऐसे शॉल चढ़ाते हैं उनको, मतलब ये क्या किया जाता है, उनका सम्मान हम कर रहे हैं। वैसे ही हम आपको मोक्ष देंगे, मतलब मोक्ष रूपी जो वस्त्र जो है वो हम आपको देंगे, विधि रूपी वस्त्र जो है वो हम आपको देंगे, हमारा प्रसन्नता रूप जो वस्त्र है उसे हम आपको प्रदान करेंगे। और फिर तुम्मा शांताबाई से नाव ठेवी जैल, आपका नाम भी हम रखेंगे क्या, शांताबाई से, कि आप पूरी तरह शांत हो चुके हो। ती म्हटले हो काजी मग उदयाची उठी थी। और फिर उन्होंने वो सब सुना, स्वामी जी ने जो जो भी कुछ उनके बारे में उनसे कहा हुआ है उन्होंने मतलब विनम्रता पूर्वक वो सब सुना। और वो फिर सुबह जल्दी उठते थे रोज, ओलिया पड़दनिया बोरी बाबुल सिंपिती, और गीले कपड़े से ही वो उस बेर की और बबूल के पेड़ को पानी देते थे। ऐसे मासू दिसू के लिए, और 1 महीना उन्होंने आवड़ी पूर्वक उस कार्य को उन्होंने निभाया। स्वामी जी कहते देखी लेगा मातारियेची साता जन्मी जी कर में जड़ता ही परी न जड़ेती। स्वामी जी भक्तों से कहते कि देखिए ये शांताबाई साजी के कर्म ऐसे थे, मतलब किसी के कर्म ऐसे कठिन आ जाते हैं ना कि उनको जन्म भर, मतलब हमें तो कुछ वक्त का दुख होता है, मतलब अभी गर्मी है, लाइट चले जाती है 10 मिनट के लिए लाइट गई है, 10 मिनट के बाद में लाइट आ गई, लेकिन 10 मिनट हमने क्या किया, दुख भोगा हुआ है, गर्म हो रहा है, पसीना आ रहा है, मतलब हम परेशान हो गए, मतलब 10 मिनट का ही दुख है हमको मिला है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते कि जिनको दिन भर का दुख मिलता है, किनको हफ्ते भर का, किन्हीं को साल भर का दुख मिल जाता है, और किनको पूरे उम्र भर का दुख होता है, जो जब से वो जन्मे हैं तब से वो मृत्यु होने तक उन्हें दुख ही दुख आता है, मतलब ऐसे कर्म उन्होंने जोड़े हुए होते हैं। वैसे ही शांताबाई साजी के कर्मों के बारे में ज्ञान करवाते हैं स्वामी जी भक्तजनों को, कि स्वामी जी कहते हैं कि म्हातारीची साता जन्मीची कर्मे जळता ही परी न जळेती। शांताबाई साजी के जो कर्म है वो उसे हम जला रहे हैं, फिर भी वो जल नहीं सकते थे, इतने उनके कठिन कर्म थे। मतलब कोई मतलब ऐसा होता है ना, सूखी लकड़ियाँ होती है और उनको जलाएंगे तो खुद भी जलेगी और चीज़ों को भी जला देंगी, लेकिन अगर गीली लकड़ी होगी तो वो गीली लकड़ी जल्दी से जलती नहीं, उसे काफ़ी देर उसे जलाना पड़ता है, काफ़ी बड़ी आग अगर होगी तो ही उसमें वो जल कर खाक हो सकते, नहीं तो वो जलते नहीं है। वैसे शांताबाई साजी के कर्म थे, मतलब उसका नाश करने का मतलब उपाय अगर होता भी है, अगर उसे भोगते भी है शांताबाई साजी, फिर भी वो जलते नहीं है, उन कर्मों का नाश होता नहीं है, ऐसे कर्म थे उनके। लेकिन ते येथोनी जाड़ी ली, लेकिन हमने मतलब परमेश्वर सन्निधान, परमेश्वर आज्ञा का आवड़ी पूर्वक पालन, इसके कारण स्वामी जी ने क्या किया, मतलब शांताबाई साजी का ऐसा अच्छा समर्पण देखकर स्वामी जी के विधि का पालन वो आवड़ी पूर्वक कर रहे थे, ये सब मिलाकर उनके कर्मों का क्या हुआ, नाश हुआ। स्वामी जी कहते थे येथोनी जाड़ी ली, मतलब हमारे सन्निधान के वजह से क्या हुआ, उनके ऐसे कठिन कर्मों का उनके नाश हुआ है। ऐसे स्वामी जी ने सभी भक्तों को ये निरूपण किया हुआ है। ते येथोनी जाळली म्हणून श्रीकरी हस्त उदक घेतले, और स्वामी जी ने हाथ में पानी लिया कि देखो हमने निश्चय किया था उनके कर्मों का नाश करेंगे, तो उनके कर्मों का नाश हमने कर दिया। मतलब जितने भी अड़थला उनके मतलब आगे के
जो परमेश्वर योग प्राप्त करवाने वाले पुनः संबंध के लिए उसमें जो अड़थले थे उन सभी अड़थलों का नाश हमारे स्वामी जी ने किया हुआ है शांताबाई साजी के। तो आज के वेरुल लीलाओं के 23 नंबर के सत्र में हमने लिए हुए है पूर्वार्ध 218 नंबर की लीला तथा बोरी बाबुल सिंपवने। दंडवत हो।